हाँ जी बेटा देखो क्या कहता है, एक कंपनी है प्रवीण स्पोर्ट्स लिमिटेड। हाँ जी बेटा, एक कंपनी का नाम दिया हुआ है प्रवीण स्पोर्ट्स लिमिटेड, जो बेटा पिछले 7 ईयर से, लास्ट 7 ईयर से वो क्या बना रही है, ग्लव्स, बॉक्सिंग ग्लव्स, विच आर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹280। हाँ जी बेटा देखो आगे क्या कहता है, higher cost in the recent years have compelled the company to consider the change in its selling price. The labor rate has increased from rupees 17.50 per hour to rupees 22.50, and the cost of leather has gone up from rupees 11 to rupees 21.50 per square foot during the past 5 years. Fixed expenses have increased by 25%. हाँ जी बेटा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 25% इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ ₹180। अच्छा जी, ओवर द सेम पीरियड द वेरिएबल ओवरहेड हैव इंक्रीज्ड बाय 30%। वेरिएबल ओवरहेड बेटा 30% इंक्रीज हुए और ₹30 पर पेयर। ईच ग्लव रिक्वायर 1.5 स्क्वायर फुट ऑफ लेदर एंड 1 hour of direct labor. Calculate the selling price that the company has to charge under the new cost structure to break even at the same number of units as 5 years ago. हाँ जी बेटा देखो क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 52 है बेटा, देखो हाँ जी बेटा, पहले सम को समझते हैं फिर इसको सोल्व करेंगे। हाँ जी बेटा देखो क्या कह रहा है, एक कंपनी है जो क्या बनाती है बेटा, ग्लव्स। कौन से ग्लव्स? बॉक्सिंग। हाँ जी बेटा देखो, वो कंपनी जब ग्लव्स बनाती है तो उसमें क्या क्या यूज होता है बेटा, एक तो लेदर यूज करती है वो। ग्लव्स जो है बेटा वो लेदर के बनते हैं, लेदर ग्लव्स वो बनाती है, तो एक तो वो लेदर का यूज कर रही है। दूसरा डायरेक्ट लेबर। हाँ जी बेटा, ग्लव्स को बनाने के लिए जो लेबर का यूज होगा, जो वर्कर अपॉइंट्स किए हुए उनको वेजेस दी जाएगी। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? हाँ जी बेटा, एक है वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, और एक बेटा दिए हुए फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ जी बेटा देखो, एक कंपनी है जो बॉक्सिंग ग्लव्स बनाती है। हाँ जी बेटा, पहले हम बात करते हैं उस कंपनी का 5 years ago, 5 साल पहले क्या क्या खर्चे होते थे, और एट प्रेजेंट क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बात करते हैं लेदर की। लेदर क्या चीज है? डायरेक्ट मटेरियल। ग्लव्स को बनाने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल यूज होता है वो है लेदर। लेदर का रेट बेटा क्या था पहले? पहले था ₹11। हाँ जी बेटा, ₹11 पर स्क्वायर फुट, ₹11 बेटा था पर स्क्वायर फुट। और अब कितना हो गया? पहले बेटा ₹11 था, अब 11 से हो गया ₹21.50। हाँ जी बेटा, 11 से ₹21.50। अच्छा, दूसरा लेबर। लेबर पहले क्या यूज होती थी? लेबर का रेट पहले था ₹17.5। लेबर का रेट था बेटा ₹17.50 पर आवर, और अब लेबर का रेट है, हाँ जी बेटा, अब लेबर का रेट जो करंट में चल रहा है वही। हाँ जी बेटा, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं 30% इंक्रीज हो गया। वेरिएबल ओवरहेड 5 साल पहले के बेटा नहीं दे रखे, ये नहीं दे रखे।
बट ये दे रखा है रुपीज, अब कितने हो गए हैं? हाँ जी बेटा, हैव इंक्रीज बाय 30% और ₹30 पर पेयर ऑफ ग्लव। हाँ जी बेटा, ना तो ये दे रखा ना बेटा ये दे रखा, बट हाँ ये जरूर कह रखा है कि जो इंक्रीज हुआ है इस पीरियड से इस पीरियड में, जो इंक्रीज हुआ है वो 30% इंक्रीज हुआ है। और ये भी दिया हुआ है इंक्रीज कितने रुपए हुए हैं? 30 रुपए, ₹30 इंक्रीज हुआ है। ना तो आपको 5 साल पहले का रेट दे रखा ना अब का रेट दे रखा, बस ये बताया हुआ 30% इंक्रीज हुआ है। और ये बताया हुआ है कि 30% इंक्रीज कितने रुपए के बराबर है? ₹30 के बराबर। देखो, अच्छा फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड बेटा पहले कितने के थे? पहले थे 1,80,000 के, पहले थे 1,80, और इंक्रीज कितने परसेंट हो गया? 25% इंक्रीज हुए। तो अब देख लो कितने बनेंगे बेटा, 1,80,000 में 25% ऐड करना कितना आएगा? हाँ जी बेटा, 1,80,000 में 25%, हाँ जी चलो। अच्छा और क्या दिया हुआ है? एक बेटा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। पहले सेलिंग प्राइस कितना था? पहले सेलिंग प्राइस था ₹280। पहले बेटा सेलिंग प्राइस था ₹280, और अब वाला सेलिंग प्राइस ये निकालना है वैसे हमें। ये पूछा हुआ है कि करंट में सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। हाँ जी बेटा, देखो पहले सम को समझो क्या कहना चाह रहा है। ये सारी चीजें दी हुई है आपको। हाँ जी, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं बेटा, पहले वेरिएबल ओवरहेड निकाल लें। ये पहले वेरिएबल ओवरहेड निकाल लेता हूँ मैं, ये वाली फिगर निकाल लेता हूँ जो क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए बेटा क्या करो, वर्किंग नोट बना लो। वेरिएबल ओवरहेड 5 years ago, 5 years ago बेटा कितने लेट कर लो? ₹X, ये एक्स लेट कर लिया मैंने। और आपको दिया हुआ है इंक्रीज कितने परसेंट इंक्रीज हुए? 30% इंक्रीज हुआ है। और ये इंक्रीज 30% जो हुआ है वो कितने रुपए के बराबर है? ₹30 के बराबर है। हाँ जी बेटा, इंक्रीज इन वेरिएबल ओवरहेड, एक्स का 30% बेटा ये बनेगा, एक्स का 30% कर दो और इज इक्वल टू किसके इक्वल रख दो? ₹30 के इक्वल। तो एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? एक्स का 30% ये हो गया 0.30x, और ₹30 के इक्वल दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू बेटा बताओ कितनी आ गई? हाँ जी बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? ₹100। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी बेटा, वेरिएबल ओवरहेड 5 साल पहले वेरिएबल ओवरहेड कितने रुपए थे? ₹100। अब कितने हो गए? हाँ जी बेटा, ₹30 इंक्रीज हो गए। अब कितने हो गए? 100 तो पहले थे, अब कितने हो गए? ₹130। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, हाँ जी बेटा, अब हमें क्या करना है? हाँ जी बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट पहले निकालूंगा मैं। ब्रेक इवन पॉइंट बेटा 5 साल पहले का। हाँ जी, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है पहले। 5 years ago ब्रेक इवन पॉइंट कितना था? हाँ जी बेटा, 5 साल पहले ब्रेक इवन पॉइंट F/C यूनिट्स में निकालना है। F/C पर यूनिट। हाँ जी बेटा, देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी उस टाइम पे? फिक्स्ड कॉस्ट थी बेटा 180। कंट्रीब्यूशन बेटा निकाल लेते हैं, कंट्रीब्यूशन में यहाँ साइड में निकाल देता हूँ।
हाँ जी बेटा, कंट्रीब्यूशन 5 साल पहले क्या था? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी बेटा, फॉर्मूला लिख के बताओ कंट्रीब्यूशन का, S माइनस बी। चलो, सेलिंग प्राइस बेटा मेरे को दिया हुआ है 280। इधर देखो, वेरिएबल कॉस्ट बेटा पहले निकाल लूं मैं, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेता हूं। देखो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। हाँ जी बेटा, डायरेक्ट मटेरियल देखो कितना है, डायरेक्ट मटेरियल ₹11 बेटा ये। अच्छा, 1 स्क्वायर फुट का रेट भी दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, 1 स्क्वायर फुट का रेट ₹11। अच्छा नीचे देखो, ग्लव्स को बनाने के लिए, हाँ जी बेटा देखो, ग्लव्स का पेयर होता है हमेशा। हाँ जी बेटा, ग्लव्स दोनों हाथों में डाले जाते हैं तो पेयर होता है। ठीक है, ये एक ग्लव और ये दूसरा पेयर। अच्छा, आपको दिया हुआ है, हाँ जी बेटा, लेदर कितना लगता है? देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो, नीचे लिखा हुआ है एक ग्लव को बनाने में, एक ग्लव को बनाने में 1.5 स्क्वायर फुट लेदर लगता है। हाँ जी बेटा, एक ग्लव को बनाने में, पेयर के लिए नहीं किया हुआ, वन ग्लव्स को, एक ग्लव को बनाने के लिए 1.5 है, तो दोनों ग्लव्स को बनाने के लिए कितना स्क्वायर फुट लगेगा? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ग्लव को बनाने के लिए। हाँ जी बेटा, इधर देखो, एक ग्लव को बनाने के लिए 1.5 है, तो दो ग्लव्स को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेदर लगेगा? 3 लगेगा। वेरी गुड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी बेटा, ग्लव्स तो हम दोनों हाथों में पहनेंगे ना, तो एक ग्लव के लिए बेटा इतना मटेरियल लगता है, तो दो ग्लव्स के लिए कितना मटेरियल लगेगा? ठीक है, पेयर के लिए ये पेयर का मटेरियल आ गया, क्वांटिटी आ गई है ये। तो अब ये देखो 3 स्क्वायर फुट, 1 स्क्वायर फुट का रेट कितना है? 1 स्क्वायर फुट का रेट ₹11 है, और हमने कितना लगाना है? 3 स्क्वायर फुट लगाना है, तो कितने रुपए का मटेरियल लगेगा एक ग्लव, एक पेयर को बनाने के लिए? एक पेयर को बनाने के लिए बेटा बताओ कितने का? हाँ 33 का। वेरी गुड, 33 का मटेरियल लगेगा। ठीक है, ₹11 इंटू 3। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ लेबर पे। हाँ जी बेटा, लेबर दे रखी है 17.5, और लेबर कितने लगती है? हाँ जी बेटा, एक ग्लव को बनाने के लिए लिखा हुआ है, एक ग्लव को बनाने में 1 घंटा लगता है। एक ग्लव को बनाने में बेटा 1 घंटा लगता है, तो दो ग्लव्स को बनाने में कितने घंटे लगेंगे बताओ? एक ग्लव को बनाने में 1 घंटा लगता है, तो दो ग्लव्स को बनाने में 2 घंटे लगेंगे। हाँ जी बेटा, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे 17.5 से। 1 घंटे का रेट ये है, 1 घंटे का रेट ये है, तो 2 घंटों का रेट कितना होगा? हाँ जी बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकाला है दोबारा से देख लो बेटा। डायरेक्ट मटेरियल हमने ऐसे निकाला है, डायरेक्ट मटेरियल के लिए फॉर्मूला ये लगेगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये तो क्वांटिटी है, ये बेटा क्वांटिटी, और ये रेट है। ठीक है, ऐसे ही लेबर, डायरेक्ट लेबर के लिए आर्स, आर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट। पहले तो आर्स निकालने पड़ेंगे, आर्स बेटा लगेंगे 2 घंटे। 2 घंटे कैसे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ग्लव को बनाने में 1 घंटा लगता है, और हमने पेयर बनाना है, हमने पेयर बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे को इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, रेट ऑफ लेबर, तो ये ₹35 आ गया। बताओ क्लियर है? अब आ जाओ वेरिएबल ओवरहेड पे। ओवरहेड बेटा दिए हुए ₹100। हाँ जी बेटा, करना जरा इसका टोटल करना, 168 आ गया। वेरिएबल ओवरहेड बेटा ऐड करने के टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 168 पर यूनिट। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बेटा कितना है? 280। तो कंट्रीब्यूशन बताना कितना बनेगा? हाँ जी बेटा, 280 में से 168 माइनस करना, ₹112 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, अब देखो क्या करेंगे। हाँ जी बेटा, ₹112 तो कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा? देखो सी की वैल्यू 112 आ गई,
तो यहाँ बेटा नीचे पुट कर दो सी की वैल्यू 112। अब जरा ब्रेक इवन पॉइंट निकालो बेटा, कितना आ रहा है, डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। ये आ गया 1607 पेयर, 1607 पेयर, यानी कि 5 साल पहले, ये 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए उस कंपनी को बेटा कितने ग्लव्स बेचने पड़ते थे, 1607। 1607 पेयर बेचने से उस कंपनी के बेटा सिर्फ क्या कवर होते थे, खर्चे। ठीक है, हाँ जी बेटा। अब क्या करना है देखो, अब आ जाओ प्रेजेंट सिचुएशन पे आ जाओ। हाँ जी बेटा, जरा प्रेजेंट सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट निकालो जरा फटाफट से, प्रेजेंट सिचुएशन की वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो। हाँ जी बेटा, निकालना जरा प्रेजेंट सिचुएशन की वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी बेटा, प्रेजेंट सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट देखो कैसे निकाल लेंगे। हाँ जी बेटा, प्रेजेंट सिचुएशन की वेरिएबल कॉस्ट, एक तो बेटा मटेरियल देखो, मटेरियल ये रहा, फिर से वही, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 से, 3 मल्टीप्लाइड बाय 21.50 प्लस लेबर, लेबर बेटा, लेबर 2 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय और प्लस वेरिएबल ओवरहेड 130। हाँ जी बेटा, ये सब कुछ ऐड करके देखो कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, वेरिएबल ओवरहेड बेटा आ गया 239.50 रुपए। अच्छा जी, अब निकाल लो बेटा एस, एस हमें निकालना है, एस बेटा निकालना है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है कितनी है, 225, और रिक्वायर्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कहता है वही होना चाहिए जो 5 साल पहले था, वही ब्रेक इवन पॉइंट 1607। हाँ जी बेटा, वही ब्रेक इवन पॉइंट हमें चाहिए, तो सेलिंग प्राइस बताना है, देखो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट का बेटा फॉर्मूला लगा दो, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन C। हाँ जी बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट हमें वही चाहिए 1607 जो 5 साल पहले था। फिक्स कॉस्ट बेटा कितनी हो गई है, अब फिक्स्ड कॉस्ट पहले तो थी 180, अब कितनी हो गई है, एट प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई है, 225। और नीचे बेटा हमें लेना है सी, सी क्या होता है, सी होता है बेटा एस माइनस वी। ठीक है, चलो पहले इसको सी ही रहने दो एक बार, बाद में इसको, हाँ जी, सी को इधर ले जाओ, कंट्रीब्यूशन निकाल लो कितना चाहिए, 225 डिवाइडेड बाय 1607, करना बेटा डिवाइड कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, इसको डिवाइड करो, कंट्रीब्यूशन हमारे हमें चाहिए, हाँ जी बेटा, ₹140। अब कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा दो, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस वी। सेलिंग प्राइस बेटा निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी आई थी, 239.50 रुपए। तो एस कितना हो जाएगा, एस बेटा हो जाएगा ₹140 प्लस
239.5 करना बेटा, कितना आ रहा है? लो जी। हाँ जी बेटा, ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो 5 साल पहले था वही अभी चाहिए। अभी भी ब्रेक इवन पॉइंट उतना ही होना चाहिए। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? हाँ जी बताओ जी साक्षी। चलो जी। हाँ जी बेटा, और किसी का कोई डाउट? हाँ, ये नया स्टूडेंट कौन है? ये बीच में जेठालाल क्या लिखा हुआ है? जेठालाल कौन है ये? चलो। हाँ जी बेटा, ये कौन है स्टूडेंट बीच में आज नया? हाँ जी, एक बार अपना माइक ऑन करो। हाँ जी बेटा, ये जेठालाल क्या लिखा हुआ है? ये कौन है ये स्टूडेंट? जरा एक बार माइक ऑन करके बेटा अपने को इंट्रोड्यूस करो। हाँ जी बेटा बोलो, और बताओ बेटा, कोई सम है तो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कोई भी डाउट ना आया हो। ऐसा तो दो ही केसेस में होता है कि कोई भी डाउट ना आया हो, या तो आपने कोई सम किया ही नहीं, या मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो कौन सा बेटा, आपने किया या नहीं किया? सम किए या नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है सम ही नहीं किया आपने। हाँ जी मंजू निशु बेटा, हो गए सारे सब? बताओ सभी बच्चे अपना अपना इंडिविजुअली रिस्पॉन्स भेजो अब। अच्छा सर आज क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए, तो फिर बताओ ना बेटा, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज कर लेना, कल डाउट्स ले लेना। निशु बताओ आप, निशु, किरण, सभी बच्चे भेजो मुझे कितने कितने सम किए हैं। मुझे सभी बच्चे सम लिख के भेजो कितने कितने किए हैं, ईमानदारी से बताना। साक्षी कह रही है आज मैं कंप्लीट कर लूंगी चैप्टर पूरा सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, बाकी निशु, किरण, यस सर कल डाउट ले लेना, अभी 54 तक ही हुए हैं। पूजा कह रही है कंप्लीट नहीं हुए सर। अच्छा, मंजू के 48 हुए हैं। और बाकी दीप्ति, अन्नू। हाँ जी दीप्ति बताओ कितने हुए बेटा? दीप्ति, निशु के 50 तक हो गए। हाँ जी बेटा बताओ, महक बताओ कितने हुए? महक हो गए, दीप्ति, अन्नू, ये सब अन्नू के हो गए। सर्कल वाले रहते हैं। अच्छा, दीप्ति के 40 ये। ठीक है बेटा, आज फिर आप इसको कंप्लीट करो, ठीक है? और जैसे जैसे आप सोल्व करोगे, डाउट्स आते रहे, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे से भी कंसल्ट करो। और जो डाउट बेटा सभी के कॉमन डाउट्स हो जो ना निकले, वो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, तो कल की क्लास से पहले हम उसको कवर कर लेंगे। कल की क्लास में बेटा वो सारे डाउट्स ले लेंगे आपके। कल इस चैप्टर का फाइनल डे होगा। डाउट
डाउट्स मेरे पास बेटा भेज जरूर देना, व्हाट्सएप पे डाल देना, एक बार मैं भी देख लूंगा। कोई नया कोई अगर न्यू पॉइंट होगा तो बेटा वो देख लूंगा मैं उसको। साक्षी कह रही है सर इसके बाद कोई चैप्टर करवाओगे? आप देखो कोई न्यूमेरिकल है इसके अलावा? हाँ जी बेटा, इस चैप्टर के अलावा कोई न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में? और किरण कह रही है फंड फ्लो में से तो बेटा क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो आएगा नहीं। कैश फ्लो है ना आपके? कैश फ्लो कर लेना, कैश फ्लो में से सम आ सकता। कैश फ्लो वही 12th वाला कर लेना, सफिशिएंट है वो। 12th में आपने किया हुआ है कैश फ्लो? हाँ तो बस 12th वाली बुक में जो दिया हुआ है वो बेटा एनफ है। बीकॉम में बस 1-2 एडजस्टमेंट और एक्स्ट्रा आ जाती है। बाकी चलो फिर भी मैं सिलेबस देख लूंगा, अगर कोई मुझे लगेगा कि हाँ इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ सकता है तो वो भी मैं करवा दूंगा। एक्चुअल में मेरा बुक नहीं है, या तो मैं किसी स्टूडेंट से बुक मंगवाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि उसमें से क्या और आ सकता है। ये सिलेबस आपका इसी साल रिवाइज हुआ है या लास्ट ईयर भी सेम सिलेबस था? हाँ जी बेटा, लास्ट ईयर सेम सिलेबस था या इस साल न्यू सिलेबस आया था? अच्छा, नहीं तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के आइडिया लग जाता है क्या क्या सम आ रहे हैं। अच्छा, साक्षी, अच्छा ठीक है बेटा, दे जाना, आप दे जाना, बुक दे जाना। कल तो बेटा डाउट्स लेंगे, कल तो बेटा नितेश, कल तो डाउट्स लेंगे, उसके बाद मैं एक बार देख लूंगा न्यू चैप्टर में कौन सा करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने भी नहीं कभी पहले पढ़े। जब मैं पढ़ाता था कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें